बंगाल में रैलियों को लेकर चुनाव आयोग ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। रैलियों पर हो सकता है एक बड़ा फैसला। दोपहर 2 बजे कोलकाता में आयोग के साथ सभी दलों की मीटिंग। छठे दौर के चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। चुनाव प्रचार के लिए आज बंगाल पहुंचेंगे अमित शाह। नदिया बैरकपुर में रोड शो, नॉर्थ 24 परगना में करेंगे जनसभा को संबोधित। ममता बनर्जी के बाद अब दिलीप घोष पर चुनाव आयोग ने लगाए रोक। 24 घंटे नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार। दूसरी बार चुनाव आयोग ने लगाया प्रतिबंध। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने निजी तौर पर कुंभ के समापन का फैसला किया। उन्होंने ये भी साफ किया ये उनका निजी फैसला है, इसमें अखाड़ा परिषद शामिल नहीं। अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने कहा है कि तीसरे शाही स्नान के बाद कई साधु संत में सर्दी जुकाम के लक्षण देखने को मिले थे। फिर उसके बाद 17 अप्रैल को कुंभ के समापन का फैसला किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कोरोना महासंकट को लेकर लोगों को चेताया है और कहा कि अगले 15 दिन या महीने भर में संकट कितना गंभीर होगा ये कोई नहीं जानता। नितिन गडकरी नागपुर के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में कोविड सेंटर के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। गडकरी ने 100 बेड्स के प्राइवेट कोविड केयर सेंटर उद्घाटन मौके पर कहा, कोरोना से निपटने के लिए दूरगामी उपायों की जरूरत है। दिल्ली में आज रात 10 बजे से लागू होगा वीकेंड कर्फ्यू। जारी सेवाओं को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं। सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा लागू। दिल्ली महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। दिल्ली में 24 घंटे में दर्ज हुए 16,699 नए मामले। 112 की मौत महाराष्ट्र में सामने आई। 61,695 नए केस। 349 ने गंवाई जान। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का एक बड़ा फैसला। लाल किला और ताजमहल समेत पुरातत्व विभाग के सभी स्मारकों को 15 मई तक किया गया बंद। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 10,166 मामले। इस दौरान कोरोना से 53 की मौत। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 55,694 है। पॉजिटिव दर 21.0% है। आज सबसे ज्यादा मामले इंदौर से सामने आए, जहां पर 1693 केसेस। इंदौर में आज 6 की मौत। भोपाल में 1637 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, 8 की मौत। भोपाल में 200 से ज्यादा बिजली कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। पूरे प्रदेश की बात करें तो ये आंकड़ा 2000 के पार है। हालात ये हैं कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आने वाले एक हफ्ते में इसका असर बिजली की सप्लाई पर भी देखने को मिल सकता है। अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों के संक्रमित होने से काम प्रभावित हुआ है। अधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर मानकर उन्हें कोरोना वैक्सीन लगवाई जाए ताकि वो कोरोना से बच सकें। मध्य प्रदेश में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। कोरोना कहर बरप रहा है। कोरोना की लहर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के ज्यादातर शहरों में कर्फ्यू घोषित किया। जहां पहले से कर्फ्यू लगाया गया था उसे बढ़ा दिया गया है। सतना, अगर, हरदा में आज से कोरोना कर्फ्यू लागू हो चुका है। इसके अलावा भी प्रदेश के कई शहरों में कोरोना कर्फ्यू लागू। भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में 55 साल की महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजन जब शव को घर ले जाने लग गए, घंटों तक शव वाहन नहीं मिला। मजबूरी में परिजनों ने लोडिंग वाहन में डेड बॉडी को रखा और घर ले गए। विदिशा में बीजेपी सांसद रमाकांत भार्गव की अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाया गया है। सांसद को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था। उनकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें दिल्ली ले जाने की सलाह दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर भी कोरोना पॉजिटिव। इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा, मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पालन कर रहा हूं। इस बीच जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच जरूर करा लें, एहतियात भी बरतें। एमपी में कोरोना से खराब होते हालातों पर अब सरकार पूरी तरह से सतर्क है। सीएम शिवराज खुद प्रदेश की व्यवस्थाओं की कमान संभाले हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अस्पतालों में बेड्स की कमी की खबरों और अस्पतालों में खाली बेड्स की जानकारी देने वाली ऑनलाइन टेलीफोन सेवा की हकीकत जानी। सीएम ने जानकारी लेते हुए एक वीडियो भी ट्वीट किया है। वीडियो के साथ सीएम ने ट्वीट में लिखा कि मैं लगातार व्यवस्थाओं की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूं। एम्स में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है। जेके और पीपल्स हॉस्पिटल गवर्नमेंट फैसिलिटी में भी बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध हैं। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से अनुरोध के बाद प्रदेश को गुजरात और भिलाई सहित दूसरे स्थानों से 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिला है।
इसके साथ ही उन्होंने बताया अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी जा रही है। एम्स भोपाल को अब मल्टी केयर हॉस्पिटल के रूप में तब्दील किया जा रहा है। सीएम शिवराज ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। प्रदेश को मिले 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन अलग अलग स्थानों पर भिजवाए जा रहे हैं। डिंडोरी जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जनजातीय एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर बेतुका बयान दिया। मीना सिंह ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, कभी कभी ऑक्सीजन एजेंसी आपूर्ति नहीं कर पाती, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बैठक में मंत्री ने प्रशासन को जिले में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही मेडिकल फैसिलिटी पूरी तरह से दुरुस्त रखने के निर्देश हैं। कोरोना मरीजों की मौत पर दिए बयान पर पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने आंकड़ों की बात की थी। ग्रामीण क्षेत्र में लोग मौत का कारण नहीं बताते, अंतिम संस्कार कर देते हैं, ऐसे में सही आंकड़े नहीं मिल पाते। इससे पहले प्रेम सिंह पटेल ने कोरोना मरीजों की मौत पर कहा था कि जिसकी उम्र हो जाती है उसको तो मरना पड़ता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कोरोना से मौत के आंकड़े छुपाने के सवाल पर कहा, मरीजों के परिजन मृतक को चुपचाप लेकर आ जाते हैं, ऐसे में सरकार कैसे आंकड़े बताएगी। बड़वानी में मंत्री प्रेम सिंह पटेल के दिए गए बेतुके बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा ने कहा, प्रेम सिंह पटेल का उनकी सोच को दिखाता ये बयान है। दुर्गेश शर्मा ने प्रेम सिंह पटेल के बयान को शर्मनाक करार देते हुए इस्तीफे की मांग की। एमपी में कोरोना के बढ़ते कहर और बदहाल स्वास्थ्य इंतजाम पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने निशाना साधा। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर कम टेस्टिंग करने और मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाते हुए कहा, आज अस्पतालों में दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस की कमी। कमलनाथ ने कहा, शिवराज सरकार आग लगने पर केवल कुआं खोदने की बात कर रही है। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी पर कमलनाथ ने कहा, अक्टूबर में शिवराज ने दावा किया था कि प्रदेश में 19 प्लांट तैयार होंगे, लेकिन बाबई में आज केवल बाउंड्री है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सरकार पर स्वास्थ्य व्यवस्था न संभाल पाने के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता भगवान दास सबनानी ने कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, प्रदेश में आज जो भयावह हालात है उसके लिए जिम्मेदार कमलनाथ है। उन्होंने कहा, कमलनाथ जब सीएम थे तब केंद्र के अलर्ट के बाद भी पुख्ता तैयारी नहीं की। कमलनाथ कोरोना के खिलाफ तैयारी की जगह नाच नचवा रहे थे। ऐसे में छिंदवाड़ा की स्थिति कमलनाथ की वजह से खराब हुई। बुरहानपुर पहुंचे मंत्री विजय शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। विपक्षी दल को विश्वास में लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमें किसी पार्टी को नहीं समझाना है। जनता ने जिस पार्टी को चुना था वो जनता को नहीं समझा पाए। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा, रिजेक्टेड माल को समझाने का प्रश्न नहीं उठता। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। इन दिनों तकरीबन 15,000 कोरोना के केस रोजाना सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से लगातार लोगों की मौत हो रही है, जिससे शासन और प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। कोरोना की लहर रोकने के लिए सरकार ने सख्त फैसले लिए और प्रदेश के ज्यादातर शहरों में लॉकडाउन लगाया हुआ है। रायपुर में 19 अप्रैल तक के लिए, तो बिलासपुर में 21 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन है। धमतरी में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लागू किया गया। रायपुर में गुरुवार को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोरोना से उपजे मौजूदा हालात को लेकर सभी दलों के साथ मीटिंग की। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार को घेरते हुए कहा, प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी से काम करना होगा। प्रदेश में डर और दहशत का माहौल। जेसीसीजी के अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रदेश सरकार की तैयारियों पर सवाल निशान खड़े करते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। अमित जोगी ने सर्वदलीय बैठक में स्वास्थ्य मंत्री की गैर मौजूदगी पर भी सरकार को घेरा। जोगी ने सुझाव दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए। बस्तर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने आज से 22 अप्रैल तक 7 दिन का लॉकडाउन लागू किया है, जिसमें सिर्फ जरूरी सेवाओं को इजाजत दी गई है। शहर में 7 चेक पॉइंट बनाए गए हैं, जहां आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। कोरोना की बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दतिया जिले में भी लॉकडाउन लागू किया गया है। दतिया में 16 अप्रैल से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का फैसला। इस बीच जरूरी सेवाओं के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। छतरपुर में लॉकडाउन का पालन सही तरीके से हो रहा है, इसके लिए प्रशासन सख्त है। कलेक्टर और एसपी खुद चेक पॉइंट बनाकर लोगों को चेक कर रहे हैं। चाक चौराहों पर बेवजह घूमने वालों पर एसपी साहब ने खुद डंडे बरसाए हैं। बिना काम के घर से बाहर निकलने वालों को पुलिस ने रोका है। धार के जिला अस्पताल में आने वाले दिनों में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। बीजेपी विधायक नीना वर्मा ने ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए 35 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। ऑक्सीजन प्लांट से जिला अस्पताल में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। ऐसे में जिला अस्पताल को ऑक्सीजन की कमी से निजात मिल जाएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर का परिवहन भी नहीं करना पड़ेगा।
रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। इंदौर में एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 12 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं, जिन्हें ये आरोपी ऊंचे दाम पर बेच देते थे। एसटीएफ ने जाल बिछाकर सभी आरोपियों को चिड़ियाघर के पास से धर दबोचा। पुलिस के अनुसार आरोपियों में से एक मेडिकल स्टोर संचालक है। 400 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। ये नकली इंजेक्शन हिमाचल प्रदेश के किसी कंपनी के बताए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने खंडवा रोड से डॉक्टर विनीत त्रिवेदी नाम के युवक को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच ने जिला प्रशासन और ड्रग विभाग को नकली इंजेक्शन की जानकारी दी। टीम को डॉक्टर विनीत की फार्मा कंपनी की भी जानकारी मिली, जिसे लेकर भी आरोपी से पूछताछ हो रही है। पुलिस ने मामले में किसी बड़े खुलासे की संभावनाएं व्यक्त की है। जबलपुर के बाणोताल पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए, जिनकी कीमत 5,400 रुपए है। आरोपी इंजेक्शन को 77,000 रुपए में बेचने के फिराक में थे। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने नीमा हार्ट हॉस्पिटल के बाहर जाल बिछाकर 3 को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 4 इंजेक्शन मिले। आरोपियों में से एक एमआर है और जबकि बाकी 2 लोग मेल नर्स हैं। 192 इंजेक्शन के खेप हेलीकॉप्टर के जरिए खंडवा भेजी गई। खंडवा के नागचुन हवाई पट्टी पर जिला प्रशासन ने इंजेक्शन की खेप को अपने कब्जे में लिया। खंडवा के जिला अस्पताल में न केवल खंडवा बल्कि खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, हरदा जिले के गंभीर मरीज भी भर्ती हैं। इंजेक्शन के 14 बॉक्स के साथ विशेष विमान सागर पहुंचा, जिसे एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रिसीव किया। 14 बॉक्स में आए 672 रेमडेसिविर इंजेक्शन को अस्पताल के स्टोर रूम में रखा गया और जरूरत के हिसाब से स्वास्थ्य विभाग इसका उपयोग करेगा। इंजेक्शन आने से स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। रायसेन में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज रात 10 बजे से 22 अप्रैल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को इजाजत मिलेगी, जैसे राशन, फल और सब्जी की दुकानों के साथ मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। दमोह में 17 अप्रैल को विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं। वहां कल शाम चुनावी शोर थम जाएगा और आज नेता वोट मांगने के लिए शांतिपूर्वक जनसंपर्क कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी तरुण राठी ने बताया कि मतदान की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और कोविड नियमों का पालन कराने के साथ मतदान होगा। उन्होंने बताया कि एक मतदान केंद्र पर सिर्फ 1000 वोट ही डाले जाएंगे। मतदान का समय 12 घंटे का होगा। कोरोना को खत्म करने के लिए जबलपुर के सिविल लाइंस इलाके में खुले मैदान में यज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए शहर के आम लोगों ने भी आहुति दी। शहडोल के बुढ़ार थाने में सब्जी और फल का ठेला लगाने वालों ने जमकर हंगामा किया। आरोप था कि थाने के एसआई आशीष झारिया ने सब्जी व्यापारी के साथ मारपीट की, जबकि कोरोना कर्फ्यू के दौरान सब्जी और फल विक्रेताओं को आने जाने की छूट है। सब्जी विक्रेता काफी देर तक हंगामा करते रहे। उन्होंने टीआई के आश्वासन के बाद धरना खत्म किया। बता दें कि जिले में 16 मार्च तक कोरोना कर्फ्यू, इस दौरान सब्जी और फल वालों को निकलने की छूट है। इसके बाद एसआई ने ठेला लेकर घूमने वालों के साथ मारपीट की। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से संचालित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी वेकेशन और अन्य परीक्षाओं के प्रवेश पत्रों में अब स्टूडेंट 10 मई 2021 तक संशोधन करा सकेंगे। पहले यह तारीख 15 अप्रैल तक निर्धारित थी। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रवेश पत्रों में कोई गलती होने पर एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर जाकर निर्धारित शुल्क जमा करके सुधार कराया जा सकता है। नक्सलियों की गिरफ्त में आजाद होने के बाद सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहास आज पहली बार जम्मू अपने घर पहुंचेंगे। 3 अप्रैल को बीजापुर में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को कब्जे में ले लिया था। सरकार के प्रयासों के बाद राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने 6 दिनों के बाद रिहा कर दिया था, जिसके बाद से वो सीआरपीएफ कैंप में ही था। अब वो जम्मू अपने घर रवाना हो रहे हैं, जहां वो अपने परिवार से मिलेंगे। नारायणपुर की ओरछा पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। साप्ताहिक बाजार से चेकिंग के दौरान ये नक्सली पुलिस को देखकर छुपने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों नक्सली आईडी ब्लास्ट की फिराक में थे। सुकमा में उस वक्त दहशत फैल गई जब 2 पुलिस जवानों की हत्या कर दी गई। दोनों पुलिस जवानों की हत्या जहां हुई है, वहां से महज 300 मीटर की दूरी पर भेजे सीआरपीएफ कैंप बना हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त दोनों जवान बाइक पर सवार थे, उस वक्त उनकी हत्या हुई है। भेजी थाने में पदस्थ दोनों सहायक आरक्षकों की हत्या की पुष्टि आईजी ने की है। जबलपुर में 2 नंबर का सोना खरीदना सराफा व्यापारी को महंगा पड़ गया। जानकारी के मुताबिक सोने के नकली बिस्किट की ठगी करने वाले गिरोह ने व्यापारी से संपर्क किया और सोने के बिस्किट कम दाम में बेचने का लालच देकर ठगी की थी। बिस्किट को गलाया गया तो वो नकली निकले।
खुद को ठगा पाने पर सराफा व्यापारी ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके 4 आरोपियों को धर दबोच लिया। आरोपी से ठगी करके 14,60,000 रुपए बरामद कर लिए गए। ग्वालियर के सिलवाई गांव में एक शराबी को समझाना युवक को भारी पड़ गया। शराबी अपने रिश्तेदार के बच्चों को पीट रहा था, जिन्हें बचाने के लिए युवक ने शराबी को समझाया। युवक की समझाइश सनकी को इतनी नागवार गुजरी कि उसने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई। आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपी की तलाश शुरू की। आगरा में खड़ी बस में आग लग गई, बाल बाल बची लोगों की जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। जापान में होने जा रहे टोक्यो ओलंपिक के मास्कॉट मेराइतोवा और सुमाइटी आए बाहर। प्रधानमंत्री तोशिहिदे सुगा ने कहा, सुरक्षित ओलंपिक के लिए जापान तैयार।